तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रेन। और ट्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो ट्रेन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो यहाँ पे आज बताएंगे। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेन का, ये बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, TST, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग को पता है वो तो पता ही है हम लोग को कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड, और क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्पीड को, टाइम से होता है ना। तो ये बेसिक चीज़ है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट, इसमें क्या डाउट क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि ट्रेन में, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का समझते हैं। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, कह रहा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को, जब भी कोई ट्रेन किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पास करता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, लंबवत हो, यानी क्या है, परपेंडिकुलर जैसा, वर्टिकल हो गया। तो जैसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करता है तो इसमें क्या क्या आ गया बताइए, तो मैन आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक पोल, चेक पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट, लैम्प पोस्ट। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ रहे तो जब भी ट्रेन क्रॉस करता है तो ट्रेन क्रॉसेस ओनली इट्स लेंथ। ट्रेन जो है अपने ही लेंथ को क्रॉस करता है। ट्रेन ओनली क्रॉसेस इट्स ऑन लेंथ। So this is the first concept of what? This is the first concept of train, topic of train. तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, और ट्रेन यहाँ पे बताते हैं आपको, एक ट्रेन है, ये ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा ट्रेन है दिखने में। और ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी है, मान लेते हैं ये आदमी है। तो ये ट्रेन का लेंथ है L, ठीक है ना, ट्रेन का लेंथ है L, और ट्रेन का स्पीड जो है वो ST मान लेते हैं, S फॉर स्पीड, T फॉर ट्रेन। तो बोलेगा कि बताइए, अगर इफ द ट्रेन ऑफ लेंथ इज L एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज ST, देन इन हाउ मेनी सेकेंड्स, और इन हाउ मेनी आवर, और इन हाउ मेनी मिनट, कुछ भी वाट एवर, जो रिजल्ट आपके सामने जो डेटा दिया हुआ रहेगा लेंथ और स्पीड का, कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू क्रॉस द मैन। तो याद रखना है कि कोई भी ट्रेन जब भी किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करती है, किसी भी खड़े हुए चीज को पार करती है, तो ट्रेन अपने ही लेंथ को पार करती है। तो कितना टाइम लगेगा, अभी हम लोग बोले कि एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक ही बेसिक फॉर्मूला है, टाइम कितना हो जाएगा बताइए, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, टाइम बराबर, ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड होगा ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन अपना ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, L है, और स्पीड कितना है ट्रेन का, कितना स्पीड है, ST, कितना स्पीड है, ST। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे समझ, तो कोई भी ट्रेन जब भी किसी खड़े हुए व्यक्ति को या किसी
चेक पोस्ट को, लैंप पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट को, ठीक है, पार करती है, ठीक है ना, तो अपने ही लेंथ को अपने ही स्पीड से पार करती है। इस सेंटेंस को समझिए, ट्रेन अपने ही स्पीड से पार करती है। बस इतना समझ में आ जाएगा। चलिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई, जिसका जो लेंथ है वो 300 मीटर है ना, जिसका लेंथ जो है 300 मीटर है, और एक मैन जो है, a train whose length is 300 meter and man is standing on the platform and the speed of train is what, 30 meter per second, 30 meter per second. Then in how many second it will cross the man standing on the platform? तो क्या हो जाएगा अभी बताएं। हम लोग क्या जाने कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, एक ही फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड और टाइम होता है। तो अभी हम बताए कि कभी भी वर्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेन अपने ही लेंथ को पार करती है तो डिस्टेंस यहाँ पे 300 मीटर है, स्पीड यहाँ पे 30 है, 30 मीटर सेकेंड है। तो टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा बताइए। काटेंगे यहाँ से 30 को 10 बार में काट देंगे तो टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी ट्रेन विल टेक ओनली 10 सेकेंड टू क्रॉस दैट man standing on the platform. This was the first concept of the train related question. ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था जहाँ पे आपको ट्रेन का लेंथ दे देगा और ट्रेन का स्पीड दे देगा और पूछेगा ट्रेन कितने टाइम में उस आदमी को क्रॉस करेगा। दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब है कि ट्रेन जो है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होगा, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रेन जो है किसको कवर करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो फिर क्या कहानी है इसका, ये समझते हैं। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो देखिए ये ट्रेन है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ट्रेन जिस पे चलता है वही तो प्लेटफॉर्म होता है। इसका एक अलग से फिगर फिर से दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ट्रेन है ना, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ट्रेन जो है जब भी प्लेटफॉर्म को कवर करता है तो ट्रेन अपने लेंथ को तो तय करता ही करता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी तय करता है, यानी प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्या करता है, तय करता है। किसके स्पीड से, तो अपने स्पीड से तय करता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्यों, देखिए ये टाइम है ना, टाइम को क्या लिख सकते हैं बताइए, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड मान लीजिए ट्रेन का st है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म तो ये है, प्लेटफॉर्म तो एट रेस्ट में है, हमेशा एट रेस्ट में रहेगा, तो -0, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नहीं बताते हैं और डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि ट्रेन जो है जब भी इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपना लेंथ तो कवर करता ही करता है, और प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी अपने ही स्पीड से कवर करता है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म देन इट विल कवर द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। चलिए, तो अभी हम लोग क्या क्या जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला चीज पढ़े, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े,
कि ये ट्रेन है, ट्रेन जब किसको क्रॉस करता है, तो ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जा रही है। जब ट्रेन जो है, एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है ना, तो ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन अपने ही लेंथ को अपने ही स्पीड से कवर करेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आदमी को क्रॉस करने के लिए, टाइम, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे टाइम को, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। इसमें आदमी का स्पीड नहीं भी दिया रहेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एट रेस्ट में उसका स्पीड 0। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, यहाँ पे लिखते हैं कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करता है तो क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म को करेगा तो अपना तो लेंथ कवर करेगा ही करेगा, साथ में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगा। किसके स्पीड से करेगा, तो सिंपल सा बात है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, तो एस पी माइनस ज़ीरो, यानी सॉरी एस टी माइनस ज़ीरो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन से करेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी पढ़े। उसी तरह तीसरा टाइप का जो पैटर्न है वो है कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को किसी ब्रिज से गुजर रहा है, मान लीजिए ये ब्रिज है, किसी ब्रिज से गुजर रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, और ये जो है पूरा लेंथ ऑफ ब्रिज है, लेंथ ऑफ ब्रिज है, बी फॉर ब्रिज। तो टाइम क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इस ब्रिज को गुजरने पे, बताइए। तो जब भी ब्रिज को ये क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज भी होगा, और ब्रिज यहाँ पे रेस्ट पे है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड माइनस इसका ब्रिज का, तो ब्रिज तो 0 हो गया, तो ये भी क्या होगा, जब भी याद रखिएगा, जब भी ट्रेन या तो ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपने लेंथ के साथ ब्रिज को भी क्या करता है, सम करता है, यानी ट्रेन अपने लेंथ को तो पास करता ही करता है, साथ साथ ब्रिज के भी लेंथ को पास करता है, यानी दोनों मिलकर। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट था जो आपको बता, देखिए यहाँ पे भी होगा, एक क्लास का नोट्स है हमारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट का, कैंपस के इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट भी है, साफ लिखा हुआ, इन द सिमिलर मैनर व्हेन ट्रेन ऑफ लेंथ LT will pass through a bridge, then it will cover both the length, that is length of train and length of bridge. तो ये क्या है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है, किसके किसके स्पीड से, ट्रेन के स्पीड से करेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस ट्रेन के पैटर्न के क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, और सिर्फ थोड़ा सा माइंड को, अपने प्रेजेंट माइंड को एक्टिव रखना है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। आने वाले टाइम में अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, अब ट्रेन को आदमी से क्रॉस करवा दिए, ट्रेन को ब्रिज से क्रॉस करवा दिए, ट्रेन को प्लेटफॉर्म से क्रॉस करवा दिए। अब दो ट्रेन का कहानी आता है। दो ट्रेन में क्या है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर है, जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इधर ही जा रहा है। पहले वाले ट्रेन का लेंथ है LT1 ले लेते हैं, फर्स्ट है तो T1 फर्स्ट ट्रेन, और ये LT2 ले लेते हैं, दूसरा ट्रेन है, इसका स्पीड ले लेते हैं ST1 या S1 ले लेते हैं, या ST1 ले लीजिए, और ये ले लेते हैं ST2, है ना। तो क्या होगा बताइए, टाइम क्या होगा, टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगा बताइए। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत को डाउट होता है कि ट्रेन सर एक ही दिशा में जा रहा है तो ट्रेन का लेंथ यहाँ घटना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ट्रेन का लेंथ या तो दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ट्रेन का लेंथ हमेशा ऐड होगा, डिस्टेंस कभी भी घटेगा नहीं, ऐड होगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे तो पहले ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन का लेंथ, ठीक है, अपॉन। अब देखिए मान लेते हैं इस दोनों में किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले का ज़्यादा है, ठीक है ना। ST1 बड़ा होगा ST2 से। आपके क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले का ही बड़ा हो, जो भी हो उसमें आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस निगेटिव नहीं आना चाहिए, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा ST2, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट मत लाइएगा कि निगेटिव हो गया तो रिटार्डेशन होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लाइएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, दोनों के लेंथ को आपको जोड़ना है, सेम डायरेक्शन में है तो बड़े वाले स्पीड में छोटे वाले स्पीड को घटा दें। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव करे, पहले का स्पीड ST1 हो, दूसरे का पहले का ट्रेन का लेंथ LT1 हो, दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड ST2 हो, और दूसरे वाले ट्रेन का लेंथ LT2 हो, तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को पार करने। हम यहाँ पे माने हैं कि पहले वाले का स्पीड ज़्यादा है, तो हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि लेंथ हमेशा ऐड होगा, वो किसी भी केस में हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो पहले वाले का स्पीड ज़्यादा है, सिंपल डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, यानी जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, उसके डिफरेंस से। तो ST1 को हम ज़्यादा माने थे तो ये हो गया। अब कॉन्सेप्ट आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि when two trains are moving in the same direction, the length of both the trains should be add and the relative speed of the train will be S1 minus S2। ठीक है ना। तो ये टाइम लगा। अब मान लीजिए केस उल्टा होता, अब एक ट्रेन इधर से आता और एक ट्रेन इधर से आता। मान लेते हैं ये पहला वाला ट्रेन है तो ये LT1 हो गया, और क्या हो गया ST1 हो गया, ये हो गया LT2 हो गया, और ये हो गया ST2 हो गया। तो क्या होगा बताइए, अपोजिट डायरेक्शन है तो टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे दोनों ऐड होगा, नॉट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, दोनों ऐड होगा। तो ये ऐड करेंगे अपॉन, यहाँ पे देखिए अपोजिट स्पीड है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट में स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है ऐड हो जाता है, स्पीड का एडिशन हो जाता है। तो क्या होगा ST1 प्लस ST2 है ना। तो ये हो जाएगा LT1, पहले लेंथ को फर्स्ट वाले लेंथ को सेकेंड वाले ट्रेन के लेंथ से ऐड करेंगे, दोनों के स्पीड से भाग देंगे, ऐड। सेम कॉन्सेप्ट नीचे लिखा हुआ होगा, देखिए when two trains of different length are coming up in opposite direction, the time taken to cross to each other will be, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा LT1 प्लस LT2 अपॉन ST1 प्लस ST2, है ना। चलिए ये चार कॉन्सेप्ट जो था ट्रेन का मेन कॉन्सेप्ट था। अब ये जो बताने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, जो आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे सीख लें क्या है। तो देखिए इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, और पूरे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में सारा क्वेश्चन इसी से बनता है।
वो क्या है यहाँ पे देखिए, समझ, इसको छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पे देखिए समझ। डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे करेंगे, दो तीन क्वांटिटी है जिसको एक को बड़ा करना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, तीन क्वांटिटी है जिसमें एक को बड़ा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, दो क्वांटिटी बचे हुए दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब आइए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड बराबर क्या हो जाता है, ये, तो इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन है, इधर आ जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात बताना है कि कभी भी डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ऊपर वाले बचे हुए दो क्वांटिटी को गुना कर देंगे, इसके अलावा आपको जो निकालना रहे हमेशा डिस्टेंस ऊपर में आए। अगर स्पीड निकालना है तो तीन टर्म ही है, दूसरा टर्म निकालना ही है तो नीचे में तीसरा टर्म आएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे डी था, यहाँ एस निकालना है तो यहाँ टी बचा, यहाँ टी आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एस आ जाएगा, तो फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब क्या होता है क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट कैसे होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बोला जा रहा है कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा, बोलेगा इन बिटवीन टू प्लेसेस, इन बिटवीन टू प्लेसेस, इसका मतलब क्या है कि दो जगह है, इन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन बिटवीन टू प्लेसेस, जो जगह है वो कांस्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन के अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भावार्थ को समझना है। फिर बोलेगा कि ए मैन स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम हिज ऑफिस एंड रीच टू देयर होम, है ना। तो इस सेंटेंस का ही मतलब है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, किसी भी आदमी के ऑफिस से उसका घर का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए अगर, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इस वाले टर्म को शुरुआत से ही लोग गलत समझते हैं, इसको समझ में ही नहीं आता इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इसका मतलब सिंपल आप ऐसे समझिए कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ रहेगा, दो व्यक्ति है, अगर स्पीड का रेशियो अगर उसका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, 2:3, ये सिर्फ दो व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड S1 S2 स्पीड लिख दिया, और डिस्टेंस फिक्स है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो दो का उल्टा 1/2, तीन का उल्टा 1/3, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको इधर लिखाइए और इसको इधर लिखाइए, तो क्या हो जाएगा, 2:3 है तो ये हो जाएगा 3:2, है ना, ये हो जाएगा। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बार और फिर से समझाते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का फिक्स कांस्टेंट है, फिक्स है ना, फिक्स, और स्पीड का रेशियो, इस बार तीन व्यक्ति ले लेते हैं, स्पीड का रेशियो जो है 1:2:3 दे दिया है, 1:2:3। तो आपसे टाइम का रेशियो पूछेगा, तो टाइम का रेशियो क्या करेंगे, स्पीड का उल्टा करना है, तो एक का उल्टा क्या होगा बताइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आइए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आइए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, वन, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3,
अब देखिए रेशियो में हम लोग को पता है, हम लोग रेशियो में ऐसे अवस्था में नहीं छोड़ते हैं। किस कैसे अवस्था में, यानी रेशियो में हम लोग किसको, डिनोमिनेटर को लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है, तो लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करने के लिए क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और उससे उसको गुना कर देते हैं। तो 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये जो है 6:6:3:2 आ जाएगा। क्वेश्चन ये वाला इस तरह से था कि if the distance between two places like Patna and Delhi is fixed and the ratio of the speeds of the three person is 1:2:3, then find the ratio of the time taken by them। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:3:2। तो देखिए वही चीज़ को यहाँ बताया गया है, डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर दो व्यक्ति है S1 और S2, तो इसको आप सीधा पलट दीजिएगा, इधर ले आइएगा और इसको इधर ले आइएगा। सेम फंडा टाइम एंड वर्क में भी लगता है। इसका वाइस वर्सा, अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है T1:T2, तो स्पीड का रेशियो सिर्फ दो व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, T1 और T2:T, है ना। अगर S कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो D और T एक ही होता है, यानी D1:D2 का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो, जैसे मान लीजिए D1:D2 का रेशियो 1:2 है, 1:2 है, तो टाइम का भी रेशियो वही हो जाएगा 1:2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, इट इज VVI कॉन्सेप्ट ऑफ EST, टाइम स्पीड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं अब आगे। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को करते हैं। यहाँ पे सारे पैटर्न को बताया जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर है और ये पोल को 25 सेकंड में पार करता है। तो पोल एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, अभी हम बता चुके थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। whenever and train whenever a train passes any vertical height like pole, like man standing on the platform, like lamp post, like check post, anything which has a vertical height, then it crosses only its own length with own speed। तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, ये ट्रेन है, देखिए कितना स्पीड है इसका, 36 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है कि ये पोल है, तो ये मान लेते हैं पोल है, और ये जो ट्रेन जो है 25 सेकंड का टाइम ले रहा है, 25 सेकंड का, तो लेंथ पूछ। तो देखिए यहाँ सेकेंड में है, सारा ऑप्शन मीटर में है, तो सबसे पहले आपको 36 किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलना होगा। तो 36 को मीटर सेकंड में बदलने के लिए देखिए ये किलोमीटर है, ये बड़ा यूनिट है, बड़ा को छोटा करना है। तो बड़ा को छोटा करने के लिए ऊपर में दो टर्म है 5 और 18 है, तो ऊपर में छोटे वाले टर्म को हमेशा रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये 36 किलोमीटर है, बड़ा यूनिट है, बड़े को छोटे करने के लिए ऊपर में छोटा को रखेंगे। तो 5 और 18 में 5 छोटा ऊपर रख दिया, तो ये कट गया। तो 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड आया इसका, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड आया। और ये कितने देर तक चल रहा है, बोलता है 25 सेकंड तक चल रहा है। तो 25 सेकंड तक चलेगा। अगर कोई ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट करेगी और लगातार 25 सेकंड तक चलेगी, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 25 सेकंड में कितना चलेगा, 250 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 250 मीटर, ये हो गया।
तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक ट्रेन जो है एक पोल को पास करती है 15 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को पास करती है 100 मीटर में। 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में। तो जल्दी से देखिए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, अभी पढ़े हैं हम लोग, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में रहेगा तो रिलेटिव स्पीड तो जीरो हो जाएगा, मतलब उसका स्पीड जीरो, तो एस टी माइनस जीरो इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, तो 25 सेकेंड। ये दे दिया है, ये कैसे समझे, तो जैसे हम देखें कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और इसके स्पीड से तो 25 सेकेंड। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है कि पोल जो है, पोल को पास करने में 15 सेकेंड। तो बताइए, अगर किसी भी ट्रेन का लेंथ अगर एल टी है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन है, और ये पोल को पार कर रहा है, ये पोल कहिए आदमी कहिए सब तो बात बराबर है, तो ये 15 सेकेंड का वक्त ले रहा है। तो बताइए, देखिए यहाँ अगर हम लोग इसका स्पीड निकाल लें तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बताइए स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ अपने ही लेंथ, ट्रेन अपने ही लेंथ को उतने सेकंड में पास करेगी। तो यहाँ से इस वाले इंफॉर्मेशन से ये ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकंड, स्पीड हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एल टी अपॉन 15। बस काम हो गया। देखिए एल टी प्लस क्या है, एल टी प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है ना, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, एल पी को रिप्लेस कर देते हैं 100 से। और ये देखिए यहाँ पे इसको ये कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एल टी अपॉन 15। तो 15 को ऊपर ले जाइए, है ना, जाएगा ना, 15 को ऊपर ले आते हैं तो ये हो गया 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब देखिए काटिए, यहाँ से ऊपर वाले को ऊपर से काटेंगे, ठीक है ना। तलवार इधर भी चलेगा, बराबर के दाईं और ऊपर में, तो तलवार इधर भी चलाइए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3LT, यहाँ पे लिखते हैं 3LT प्लस 300 है ना, तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एल टी है तो 5LT, है ना। फिर इस एल टी को उधर ढकेलिए तो कितना हो जाएगा, 2LT, यहाँ पे लिखते हैं 2LT इक्वल टू 2LT इक्वल टू 300। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ये काटेंगे इसको 2 से 150 बार में, तो कितना हो जाएगा 150, 150। तो आंसर हो जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं। 150 मीटर, देखिए इस लाइन से ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकंड। जैसे इसको पढ़े तो हम क्या स्पीड क्या लिख लेंगे ट्रेन का, जैसे इस सेंटेंस को पढ़े तो स्पीड ट्रेन का लिख लेंगे, लेंथ का ट्रेन नहीं पता है, निकालना ही है क्वेश्चन में, तो एल टी मान लिए अपॉन 15। चलिए जैसे इस ट्रेन ऑल्सो क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म को पढ़े, वैसे झट से लिख लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और किसके स्पीड से क्रॉस करता है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है एल टी अपॉन 15। तो एल टी नीचे आएगा और 15 ऊपर जाएगा, ठीक है। और जैसे ऐसे लिखे, देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास 25 सेकेंड,
इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। बस तो दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा था, अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, a train 100 meter long is running at a speed of 30 km per hour. The time in second when it passes a man standing in near railway line. तो आपको परेशान नहीं होना है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है, और कहानी थोड़ा एग्जामिनर स्मार्ट बन के घुमा रहा है कि एक आदमी को पास कर रहा है जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान में देना है, जब भी कोई आदमी खड़ा रहे, लैंप पोस्ट रहे, चेक पोस्ट रहे, टेलीफोन पोस्ट रहे, कुछ भी रहे जो वर्टिकल हाइट का हो, तो ट्रेन अपने ही लेंथ को क्या करता है, क्या करता है, पार करता है। तो यहाँ टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछेगा तो ऊपर में क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, और नीचे क्या रहता है, स्पीड रहता है। तो यहाँ पे ट्रेन कितने लेंथ को पार करेगा, ट्रेन अपने ही लंबाई को पार करेगा। तो 100 मीटर अपॉन, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सेकेंड में पूछ रहा है, और स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट को मीटर प्रति सेकंड छोटा में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में छोटे को नंबर को रखेंगे तो 5 को रखे, और नीचे 18 को रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गया, फिर क्या है, 3 से 6 बार में ये गया, और 5 से 2 बार में ये गया, तो 12। आंसर कितना हो जाएगा, 12। देखिए बता देते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, दो नंबर है देखिए, एक 18 है और एक 5 है। तो ये बड़ा से छोटा जा रहा है ना, तो बड़ा से छोटा करना है तो ऊपर में छोटा को रख दीजिए और नीचे में बड़ा को रख दीजिए। ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर में बड़ा को रख दीजिए और नीचे को छोटा। बस इतना ध्यान में रखें। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, छोटा को बड़ा करना है तो ऊपर में बड़ा नंबर को रखेंगे तो 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर आया। इस बार का सिनेरियो है, कहता है कि ए ट्रेन पासेस, a train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second. The length of the train. तो देखिए सबसे पहला बात है, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, देखिए विजुलाइज कीजिए, ये ट्रेन है। अब जो है ये क्या करता है, दो ब्रिज है, ठीक है, मान लेते हैं एक ब्रिज है ये और एक ब्रिज है ये ब्रिज को पास करने में ट्रेन, जिसका लंबाई 800 मीटर है, और इस ब्रिज को पार करने में जिसका लंबाई 400 मीटर है, टाइम दिया हुआ है। इस ब्रिज को पार करता है तो 100 सेकंड लगाता है, और इसको करता है तो 60 सेकंड लगाता है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमको ये बताइए, जब किसी भी ब्रिज को पार करेगा तो दोनों ब्रिज के नज़र में, दोनों ब्रिज के नज़र में ट्रेन का लंबाई हमेशा सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट को आपको करना है। तो क्या लिखेंगे, ट्रेन का लंबाई सेम है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसको लिखते हैं, देखिए तो क्या करेंगे बताइए, ये ट्रेन का पहले इससे रिलेशन लिखिए। तो क्या लिखेंगे, 800 मीटर है ना, 800 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन 800 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन,
कितना टाइम लग रहा है, तो 100 सेकंड लग रहा है। ठीक है, चलो अब यही क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं, इसके नज़र में देखिए क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस कितना ये हो जाएगा 400 अपॉन 60। बोलिएगा सर ये कैसे किए, तो अभी हम बोले कि ये ट्रेन जो जाएगा इस दोनों ब्रिज को पास करेगा सेकेंड में, तो लेंथ ऑफ द, तो इस दोनों ब्रिज के नज़र में इस ट्रेन का लेंथ स्पीड तो सेम ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बस वही करना है, इसमें स्पीड हमको सेम करना है दोनों के नज़र में। तो ये वाला भी स्पीड के दृष्टिकोण से लिख दिए इक्वेशन, और ये वाला भी स्पीड के दृष्टिकोण से लिख दिए। ये पहला वाला इक्वेशन जो लिखे पहले वाले ब्रिज के दृष्टिकोण से लिखे 800 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट ये एल टी अपॉन जितना टाइम लगा, और इसके नज़र में भी स्पीड सेम रहेगा, रहेगा ना, तो दोनों स्पीड को बराबर कर दिए, सॉल्व करेंगे तो 200 मीटर आएगा, है ना, 200 मीटर आएगा। दूसरा है शॉर्टकट एक जो कि नहीं याद रहता है, मेरे को नहीं याद रहता है, आपको देखिए याद रहता है कि नहीं याद रहता है। ये है कि दूसरे ब्रिज का लेंथ, तो सेकंड वाले ब्रिज का लेंथ तो हो गया 400, और टाइम, टाइम कितना हो गया, तो 100 इनटू, फिर क्या है पहले वाले ब्रिज का तो 800, दूसरे का टाइम 60, और उसके बाद क्या करेंगे दोनों का टाइम का डिफरेंस, तो 100 माइनस 60 क्या हो गया 40, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 200 ही आएगा। एक ये तरीका है, एक बार फिर से बताते हैं, आपको क्या करना है, ट्रेन का स्पीड जो होगा वो पहले वाले ब्रिज के रिस्पेक्ट में और दूसरे वाले ब्रिज के रिस्पेक्ट में एक ही होगा, है ना, तो आपको क्या करना है स्पीड को बराबर कर देना है। स्पीड को कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले वाले ब्रिज के अनुसार से लिखेंगे तो एल टी प्लस 800 अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा एल टी प्लस 400 अपॉन 60। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।